पंजाब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी की गई टीम के सदस्यों की लिस्ट के मुताबिक पंजाब में 11 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 11 सचिव नियुक्त किए हैं। 11 उपाध्यक्ष में राकेश राठौर, केवल सिंह ढिल्लों, सुभाष शर्मा, राजकुमार वेरका और अरविंद खन्ना का नाम भी शामिल है। और इसी तरह 5 महासचिवों में जीवन गुप्ता, विक्रमजीत सिंह चीमा, गुरप्रीत सिंह कंगर, राजेश बग्गा और मोना जायसवाल का नाम शामिल है। तो पंजाब की भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। और ये लिस्ट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से जारी की गई लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को महसूस किया गया है इस लिस्ट के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बहुत काम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ बड़ी बात यहां पर एक ही, प्रदेश में किस तरीके से पार्टी मजबूत हो, संगठन में किस तरीके से मजबूती आए, ये भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए बताने और समझाने की कोशिश की गई है। तो पंजाब भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है। यहां तक कि राजकुमार वेरका को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, इस लिस्ट के, इस नई टीम के मायने क्या हैं? तो इससे 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो जो कांग्रेस से अन्य दलों से आया है उन सबको भी एडजस्ट किया गया है, चाहे इसमें राजकुमार वेरका हो या फतेह सिंह बाजवा हो। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि बड़े कांग्रेस के नाम रह चुके हैं और काफी दिनों से इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, तो अब इनको एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बाकी हम नाम देखें तो सुभाष शर्मा बहुत पुराने भाजपा के रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, उनको जगह दी गई है। और अब एक पूरी की पूरी टीम अलग से बना दी गई है। बड़े दिनों से बीजेपी में, एक पंजाब भाजपा में एक मांग थी कि टीम का रिवैम्प हो, दोबारा से नए सिरे से टीम बने और फिर वो 2024 की तैयारी करे। तो उसके मद्देनजर ये पूरी टीम बनाई गई है, जिसमें तमाम, चाहे सेल कोऑर्डिनेटर हो, सोशल मीडिया के हैंडलर हो, और ये पुरानी मांग थी। और इस मांग के हिसाब से अब हर एक जिलों के भी जो है थोड़े दिनों बाद पूरे अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है। और स्पोक्स पर्सन में भी कई लोगों को जगह दी है। तो अब बीजेपी पूरी तरीके से 2024 की तैयारी में लग चुकी है। और ये अब कुछ दिनों बाद और भी जिलों को लेकर के या हम बात करेंगे बूथ लेवल पर भी नई नियुक्तियां बीजेपी में देखने को मिल सकती हैं। नितिन, अगर बात करें जातीय समीकरण के हिसाब से कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये? तो जातीय समीकरण के हिसाब से करें तो एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से अगर बात करें गुरदासपुर की, तो वहां पर ईसाई भाईचारा काफी है, तो वहां पे मसीह को दिया गया है, दायित्व दिया गया है। इसके अलावा जाट सिख जो है उनको भी जगह दी गई है, राय सिख को दी गई है, हिंदू चेहरों को भी दी गई है, एसटी भाईचारे को भी काफी जगह इसमें पूरी लिस्ट में दी गई है। राजकुमार वेरका जो कि एसटी भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा नाम रहा है कांग्रेस में भी, और नेशनल लेवल पर उनकी काफी पूछ रहती है। तो ऐसे में अब इनको जगह देना और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी देना, क्योंकि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, 11 स्टेट वाइस प्रेसिडेंट लगाए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण तो साधा ही गया है। और पंजाब में जो इलाके खास करके जो हिमाचल के साथ लगते हैं या हरियाणा के साथ लगते हैं, वहां पर हिंदू चेहरे देने की कोशिश की गई है। और बाकी जगह जहां माझा की बात कर ले, वहां पर जाट सिख ज्यादा दिए गए हैं। तो तमाम एक समीकरण बनाया गया और सारे चेहरों को एडजस्ट करने की कवायद दी गई है। जो पुराने चेहरे थे, कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए, चाहे खुशवंत राय गीका हो, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल सरीन हो, वो भी बहुत पुराने मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे तमाम चेहरे हैं, उनको जगह दी गई है। और सबसे बड़ी बात की स्पोक्स पर्सन की जो लिस्ट है उनमें भी जगह दी गई है। तो माना जाए कि 90 तुली लिस्ट है और आने वाले वक्त में और भी नियुक्तियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। नितिन, चूंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में प्रदर्शन चाहे 2017 की बात हो या फिर 2022 की बात हो, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा जरूर पार्टी में हुई होगी
कि इस प्रदर्शन को देखते हुए एक ऐसी टीम की घोषणा की जाए जहां पर जातीय समीकरण का अच्छा खासा समावेश दिखाई दे, जिससे पार्टी को मजबूती मिले, संगठन स्तर पर मजबूती मिले और एक अच्छा खासी जो छाप है वो जनता के बीच पहुंचे। देखिए, अगर आज की लिस्ट से पहले अगर हम कल की बात करें तो कल जो राष्ट्रीय स्तर पर एक लिस्ट दी गई थी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ को जगह दी गई। बिल्कुल। और आज जिस तरीके से ये लिस्ट सामने आई है, और जहां तक बात रही जातीय समीकरण की, तो पंजाब में कुछ जगह पर जाति समीकरण चलता है लेकिन कई जगह जाति समीकरण नहीं है। तो ऐसे में एक बैलेंस देने की कोशिश की गई है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो इलेक्शन जब हुए थे विधानसभा के, उस वक्त किसान आंदोलन हुआ था, नए नए पार्टी फुल फ्लेज अकाली दल से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। अब क्योंकि बड़े चेहरे बीजेपी से जुड़ चुके हैं, कई बड़े नाम आए हैं, तो अब नए तरीके से पार्टी को रिफॉर्म करना था और रिफॉर्म किया गया। और अब इलेक्शन में ज्यादा वक्त नहीं बचा है 2024 के, इसलिए वो पहले ही अपनी तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से लग चुकी है। क्योंकि जिम्मेदारी क्या चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो मांग की जा रही थी। जितने बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ हो, तमाम नाम, चाहे राणा सोढी हो, तमाम जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस के बीजेपी में आए। तो ऐसे में अब उनके साथ कई और लोगों ने भी ज्वाइन किया, तो उनको एडजस्ट करके एक नई टीम बना दी गई है। अब ये टीम पूरा तरीके से 24 के इलेक्शन के ऊपर फोकस करेगी। और यही बीजेपी का ये भी देखा जाता है कि स्ट्रेटजी रहती है कि इलेक्शन से 1.5-2 साल पहले ही वो पूरी तैयारी में लग जाते हैं। और यहाँ भी यही देखा जा रहा है कि पंजाब जिस तरीके से इन विधानसभा में पार्टी खास नहीं कर पाई थी, कुछ ही सीटें, 1-2 सीटें ले पाई थी, तो अब 24 में अपनी जो लोकसभा है उसमें अपनी रिटेन करने की कोशिश जरूर कर रही है पार्टी। जिस तरह गुरदासपुर की सीट है वो दोबारा से रिटेन हो जाए, या होशियारपुर से सोम प्रकाश से वो सीट वहां के होशियारपुर वाली ये भी आप स्पष्ट कीजिए, ये भी आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि लगातार आप पंजाब के नेताओं से भी बातचीत करते रहे हैं। तो इस तरह की हलचल, नई टीम की घोषणा और इस तरह की बड़ी घोषणा की हलचल कब से चल रही थी पार्टी में? देखिए, करीब पिछले 4-5 महीने से लगातार ये चर्चा चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था और ये बातें हो रही थी कि एक नई टीम दोबारा खड़ी की जाए। जो पुराना एक संगठन था उसके उसमें, क्योंकि फीडबैक पार्टी, बीजेपी पार्टी हमेशा 5-6 महीने बाद एक फीडबैक लिया जाता है। तो फीडबैक में जो काम नहीं कर रहे थे उनको बाहर किया गया, और जो काम करने वाले हैं, नए चेहरे हैं, उनको एडजस्ट करना है, वो रखा गया। तो कई दिनों से कवायदें चल रही थी और फिलहाल कई जो संगठन के नेता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और अभी एक और लिस्ट बननी शुरू हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिलों वाइज भी सारे जिलों के अध्यक्ष, बूथ लेवल पर जो प्रभारी हैं, वो भी बदले जा सकते हैं। उनकी लिस्ट भी बड़ी जल्दी सामने आ सकती है। जी नितिन, आप एक पहलू को और समझाने की यहाँ पर जरूर कोशिश करें, क्योंकि लगातार आप पंजाब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बातचीत करते रहे हैं। ऐसे में कल हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई, लेकिन ऐसे में बात करें पंजाब बीजेपी में कोई जगह नहीं दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। इस दाव को किस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, राणा सोढी, मनोरंजन कालिया, ये ऐसे चेहरे हैं जो कई सालों से सत्ता में है पंजाब की, और भाजपा इनका पूरे तरीके से इनकी जो क्वालिटी है उसका फायदा लेना चाहती है, और इनको इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कार्यसमिति में रखा गया। इससे पहले पंजाब से इकबाल सिंह लालपुरा को रखा गया था, उनको पार्लियामेंट कमेटी में भी रखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा एक कह सकते हैं कि ओहदा देने की बात है। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में अलग तरीके की राजनीति चलती है। ये बड़े कद के नेता हैं, इनको सेंटर में रखा जाना लाजमी था। और स्टेट के हिसाब से अब स्टेट में क्योंकि अध्यक्ष ऑलरेडी है, कार्यकाल अभी बचा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट लगा दिए गए, अब राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े चेहरे हो गए, तो एक अलग तरीके से राजनीति चले पंजाब को लेकर के। क्योंकि अब स्टेट में भी कुछ बड़े चेहरे हैं, सेंटर में भी बड़े चेहरे हो गए, तो अब पंजाब को लिहाज से, क्योंकि अब 24, लेकिन नितिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस वजह से पंजाब बीजेपी में या फिर स्टेट में जगह ना दी गई हो, क्योंकि जो उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्या ये आधार हो सकता है?
देखिए, पार्टी बीजेपी की बात करें तो बिना सर्वे के, बिना फीडबैक के जी और बिना अन्य चीजों को देखे कोई भी फैसला वहां पर नहीं होता है। तो जो कुछ भी फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया होगा, जरूर वहां पे फीडबैक हुआ होगा। और क्योंकि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस ने उनको दरकिनार किया था, तो पहले अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी हालांकि ज्यादा ढंग से काम नहीं कर पाई, लेकिन हमेशा से कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिलेशन जो है बीजेपी के साथ ठीक रहे हैं। चाहे सरहद को लेकर के जो भी मसले आते थे, कांग्रेस के स्टैंड से हट करके वो बीजेपी के साथ खड़े होते दिखते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही मधुर संबंध थे। और उसके बाद जब कांग्रेस ने दरकिनार किया तो बीजेपी ने उनके लिए अपने घर द्वार खोल दिए। अब कद उनका काफी बड़ा है, 2 बार के सीएम रह चुके हैं, जी। तो उनको उस लिहाज से ओहदे पर नवाजना भी पार्टी को रखना पड़ता है, लाजमी है। वो किसी भी दल के लिए उस रिस्पेक्टफुल हिसाब से उनको कद पर जो है वो देना पड़ता है। तो क्योंकि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी पंजाब में हालांकि उतने अब तरीके से उनको समर्थन नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक तबके में उनका प्रभाव अभी भी है। तो वो तबका बीजेपी के साथ, और बीजेपी वो अभी पंजाब में जड़े जमानी है अकाली दल से टूटने के बाद। तो ऐसे में जो जो साथ में आ रहा है, हमारी आज तरुण चुग से बात हुई, उनका कहना है कि हमारे साथ और लोग भी जुड़ने को तैयार बैठे हैं। तो माना जा सकता है आने वाले दिन में और लोग जुड़ेंगे और कुनबा भाजपा बड़ा करने की कवायद में है। अगर पंजाब में अकेले आपको 2024 चुनाव लड़ना है तो आपको कहीं ना कहीं सबको साथ में जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से काफी लोग नाराज थे, अभी भी नाराज हैं। वो नाराजगी कैसे दूर होगी, वो अभी 1-1.5 साल में बीजेपी को कहीं ना कहीं वो सारी स्ट्रेटजियां बनानी पड़ेगी। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो पंजाब बीजेपी की नई टीम की घोषणा कर दी गई है, कई नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है और यहां पर अब देखने वाली बात यह है कि ये चेहरे कितने बड़े मास्टर स्ट्रोक या फिर ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखे जाते हैं।